नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस के बारे में। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि आपको पता है अमेज़न, स्नैपडील, मीशो, नायका, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप यहाँ पे जाके अपने बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, तो इसको ई कॉमर्स टाइप बिजनेस करते हैं हम। और ये सारे प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, जैसे कि जो इमेज वगैरह होती है प्रोडक्ट की वो डालनी होती है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो जो कंपनीज है जैसे कि अमेज़न, स्नैपडील, मीशो, ये सारे जो कंपनीज हैं वो आपसे प्रोडक्ट का लिस्टिंग फीस चार्ज करते हैं। वो इनवॉइस रेज करते हैं, उसके थ्रू वो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस आपसे चार्ज करते हैं। तो इस टाइप की प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस को आपको कैसे बुक करना है, कैसे उनके इनवॉइसेस को एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे कैसे आपको एंट्री करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और जितना हो सकता है अगर आपके अराउंड जो भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी है आपके फैमिली में है जो भी अकाउंट्स का वर्क सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ पे सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको अपने प्रॉब्लम को सर्च करना है, आप गूगल में एंड यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप अपनी क्वारी टाइप कीजिए एंड एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब करना है। आपका सॉल्यूशन आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा, मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख के वहाँ से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस चार्जेस का लेजर कैसे क्रिएट करना है, कैसे एंट्री करनी है टेलीग्राम में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेजर है उसको क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद हम एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ चलिए टेलीग्राम को मैंने ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टेली से हमें लेजर क्रिएट करना है, इसलिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लेजर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम जो प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस है उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से स्टेप से आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस। इस टाइप से आप लेजर का नेम रख सकते हैं, आप लिस्टिंग फी भी रख सकते हैं, लिस्टिंग फी चार्जेस भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस भी। इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग जो लेजर का नेम है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अंडर आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर जैसे कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अमेज़न, मीशो ऐप, नायका, यहाँ पे जाके अगर करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं, तो जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को आप लिस्ट कराते हैं वहाँ पे, तो उसके चार्जेस ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है आपसे लेती हैं, तो इसका वो बिल रेज करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग फी आप दे रहे हैं वो आपके बिजनेस के लिए खर्चे होते हैं, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसको क्रिएट करते हैं। जितना भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस पे करेंगे वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के खर्चे में आएगा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। इज जीएसटी एप्लीकेबल? यस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो चार्जेस है इसका अमेज़न से अगर आप करते हैं तो वहाँ से अमेज़न आपको इनवॉइस रेज करेगा, लिस्टिंग फी चार्जेस आपसे चार्ज करेगा। मीशो है तो मीशो करेगा, स्नैपडील है तो स्नैपडील करेगा। तो ये सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपसे चार्ज करेंगे, तो उसके ऊपर वो इनवॉइस प्रॉपर रेज करते हैं जिसपे कि जीएसटी एप्लीकेबल होता है, इसीलिए हम जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल रखेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है एंड इसका जो भी एसएससी कोड है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर जो भी इनवॉइस आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे अमेज़न हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारी जो वेबसाइट है अगर इंटर स्टेट है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आप लोकल, सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं और अमेज़न दिल्ली से ही आपके पास इनवॉइस आया है तो हम यहाँ पे परचेस टैक्सेबल रखेंगे। अगर सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं और महाराष्ट्र से, मुंबई से आपके पास अमेज़न का इनवॉइस आता है तो वहाँ पे उस केस में हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर लोकल है तो लोकल कर लीजिए यहाँ पे परचेस टैक्सेबल। उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी 18% चार्ज किया जाता है, तो 18% चार्ज करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में ये सर्विसेज के अंडर में आता है, इसलिए हम सर्विसेज करेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करके आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने जो लेजर है वो क्रिएट
कर लिया है। अब कैसे आपको इसका इन्वाइस करना है, सपोज कीजिए आपने इन्वाइस रिसीव किया, आपका बिजनेस दिल्ली में है और दिल्ली में ही आप जो अमेज़ोन का सर्विस, आप अमेज़ोन पे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पे बिजनेस करते हैं, रन करते हैं बिजनेस, और अमेज़ोन ने आपको इन्वाइस रेज किया प्रोडक्ट लिस्टिंग चार्जेस प्लस GST। इन्वाइस अभी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एज ए सैम्पल इन्वाइस शो कर देती। इन फ्यूचर अगर मेरे पास इन्वाइस होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट और भी चीज़ें क्लियर हो सके। तो यहाँ सिंपली एक और लेजर हम क्रिएट करेंगे अमेज़ोन का। तो यहाँ पे मैं अमेज़ोन का लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ, अमेज़ोन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो भी होता है उसका आप लेजर इस टाइप से क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम सर्विस ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो सन्ड्री क्रिएटर के अंडर में इसका लेजर क्रिएट करेंगे हम। इसका जो भी एड्रेस है वो फिल कर लीजिए, स्टेट दिल्ली है, और जो इसका GST नंबर है वो फिल करके आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। तो हमने जो बेसिक लेजर होते हैं उनको क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद कैसे आपको एंट्री करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इसलिए हम परचेस वाउचर में, अगर आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप जर्नल वाउचर में नहीं कर सकते, परचेस में नहीं कर सकते, आप दोनों में कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। तो परचेस वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में आप ये इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इसका डेट है वो आपको कर लेना है, इनवाइस नंबर जो सप्लायर का वो कर लीजिए। पार्टी का जो नेम है अमेज़ोन है तो हम अमेज़ोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज और, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परचेस का वाउचर है इस फॉर्मेट में आपको इसकी एंट्री करनी है। चेंज मोड पे क्लिक कीजिए, अकाउंटिंग इनवाइस, इस फॉर्मेट में आपको इसकी एंट्री करनी है। जो भी हम सर्विसेज की एंट्री करते हैं, सर्विसेज परचेस की एंट्री हम अकाउंटिंग इनवाइस में करते हैं। उसके बाद हमने क्या इनसे सर्विस परचेस किया है, ये हमसे जो चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग चार्जेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस सपोज कीजिए इन्होंने 5000 किया, 7000 जो भी अमाउंट है वो आप कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 5000 ले लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ देखिए अब इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है आपको, क्योंकि ये लोकल स्टेट था, हमारा भी स्टेट लोकल था, इसलिए हम यहाँ पे लोकल टैक्स अप्लाई करेंगे, CGST एंड SGST। CGST मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, SGST अप्लाई कर देती हूँ। टोटल आप इनवाइस देखेंगे यहाँ पे 5900 का इनवाइस बना है। तो इस टाइप से ये जो इनवाइस है इस टाइप से आप करेंगे। जो भी अमेज़ोन से आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस का इनवाइस रिसीव होता है तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है टैली प्राइम में। तो इस टाइप से आप एंट्री कर सकते हैं। और भी चार्जेस के मैं वीडियोस अपलोड करूंगी इन फ्यूचर में। तो अमेज़ोन से रिलेटेड मैं सोच रही हूँ कि ई-कॉमर्स से रिलेटेड मैं अच्छे से वीडियो अपलोड करूँ, सो दैट अगर आप अकाउंटिंग का जो आप ई-कॉमर्स फील्ड में कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली कर सके। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैं रिसीव करती हूँ, तो उन कमेंट्स को भी मुझे लेके चलना है, प्लस डेली बेसिस के जो वीडियोस होते हैं उसको भी मुझे लेके चलना है। एंड ये जो नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अकाउंट के वर्क होते हैं, वो भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करने होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सारे चीज़ों की वीडियोस में आप लोग के साथ ई-कॉमर्स से रिलेटेड शेयर करूँगी टैली प्राइम में। आज एक कमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। निशा सिंह जी का मैंने कमेंट्स रिसीव किया था। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि जो ट्रेन के टिकट होते हैं उनकी एंट्री कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये उनकी क्वारी थी। तो निशा जी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ट्रेन का टिकट होता है, चाहे वो आपके बॉस चाहते हों, आपके एम्प्लॉय चाहते हों, तो उसकी बुकिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। कैसे लेजर क्रिएट करना है, कैसे बिल्स की एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद मेरी ऑलवेज रहती है, आप सभी लोग मुझे अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब।
आपको वहाँ पे सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आपकी कोई भी क्वारी है आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, यूट्यूब में जाके आप अपनी क्वारी को टाइप कीजिए एंड एंड में आपको सुमन एजुकेशन हब करना है। इससे क्या होगा, जो मेरी वीडियोज़ है सबसे टॉप पे आपको मिलेगी एंड वहाँ से आपका सोल्यूशन भी आपको ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि जो ट्रेन का टिकट होता है उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे इस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमें लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी उन लेजर्स को सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड जो आप इनवॉइस रिसीव करेंगे इंडियन रेलवे से, आपको सबसे पहले उसका जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो इंडियन रेलवे है जो भी है आप उसका जो नेम है पूरा क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको रखना है सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि आपके लिए सन्ड्री क्रिएटर्स होगा, आप इनसे परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। यहाँ पे एड्रेस फिल कर लीजिए एंड कौन सा स्टेट है वो करना है आपको। एंड इसका जो जीएसटी नंबर आप जो इनवॉइस रिसीव करेंगे इंडियन रेलवे का टिकट का, उस पर आपको जीएसटी नंबर भी मिल जाएगा। तो वो जीएसटी नंबर फिल करके इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो आप सर्विस ले रहे हैं, आप जो सर्विस ले रहे हैं टिकट की, वो आप अपने बुक्स में दिखाएंगे टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस के अंडर में। तो यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस करके आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। इसी में आप उस सर्विस को परचेज करेंगे। तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी ये लेजर क्रिएटेड है, तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो हम जाएंगे ऑल्टर में एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर में। यहाँ से टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। कैसे क्रिएट करना है आप वो देख लीजिए। अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो आप टिकट लेने वाले हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होके आता है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस कर लीजिए। यहाँ पे जो भी इसका एसएससी कोड है टूर एंड ट्रेवल का, सर्विसेज का, इसका आपको डाल देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल से ले रहे हैं तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए, क्योंकि टिकट पे 5% टैक्स लगता है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको रखना है सर्विसेज, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं इसलिए सर्विसेज लेते हुए इसको आपको सेव कर लेना। तो हमने 2 बेसिक लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको एंट्री करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए। इसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको परचेस वाउचर के अंडर में करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे हमने परचेस वाउचर कर लिया है। अब हम यहाँ पे कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ विंडो पे देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम। इस मोड में हम गुड्स परचेस की एंट्री करते हैं, जहाँ पे कि हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं। यहाँ पे हम सर्विस ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ करना होगा चेंज मोड पे क्लिक एंड हमारा जो वाउचर का मोड है वो हमें चेंज करना है। यहाँ हम करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइसेस। इस मोड में हम सर्विस परचेस की एंट्री को करते हैं। F2 प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है, जो भी आपका टिकट का डेट है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो जो भी आपके टिकट पे इनवॉइस नंबर होगा वो फिल कर लीजिए, जो डेट होगा। एंड यहाँ पे इंडियन रेलवे का आपने जो लेजर हमने भी जस्ट क्रिएट किया था वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कौन सी सर्विस ले रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे कि ट्रैवलिंग करने के पर्पज से ही हमने टिकट लिया है, तो टूर एंड ट्रेवल का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ सपोज कीजिए आपने टिकट जो करवाया है उसमें 4 लोगों का करवाया है, 2 लोग का करवाया है, तो जो भी टिकट का अमाउंट है बेसिक असेसेबल वैल्यू वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। लेट सपोज 2000 है, तो 2000। अब इसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप अप्लाई कर लीजिए CGST एंड SGST। इस टैब से हमने टिकट की बुकिंग कर ली है, जो आपको इंडियन रेलवे से इनवॉइस मिलता है। तो आप डिटेल में अगर चाहें तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस के नीचे आप सपोज कीजिए अगर 2 लोगों का टिकट है तो यहाँ पे आप नरेशन भी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ नरेशन डालना है तो आपको लेजर के लिए लेजर डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो यहाँ से F12 आप प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यस कर लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसको आपको यस करना है। Alt A प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि 2 टिकट्स हैं या फिर
2 टिकट्स हैं, 3 टिकट्स हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फीमेल के लिए है, मेल के लिए, जितना आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं उतना आप लेजर के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अगर किसी एम्प्लॉय का नेम भी अगर आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आपके बॉस का नाम डालना चाहते हैं, जिस पर्सन का टिकट है वो अगर डालना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अकाउंटिंग को डिटेल्ड में करना चाहते हैं। तो इसके नीचे सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने टिकट की बुकिंग कर ली है। अगर आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस करना है तो यहीं से आप क्या करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाइए, जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एरोज छोटा सा शो होगा, इस पे डिटेल पे आप क्लिक कर लीजिए। अब आपको शो हो रहा है, यहाँ देखिए टिकट का जो अमाउंट है 2000 है, इसके ऊपर CGST SGST 2.5% अप्लाई हो गया है। तो इस टाइप से आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसको हमने कर लिया है सेव। अब सेव करने के बाद इस पर्टिकुलर पार्टी को हम पेमेंट करेंगे, तो उसका लेजर अगर आपको देखना है तो हम गो टू में जाएंगे एंड उसके बाद हम लेजर इसका ओपन कर लेते हैं। लेजर रिपोर्ट्स में जाते हैं, लेजर वाउचर में जाएंगे एंड जो हमने इंडियन रेलवे का ओपन किया था एंट्री, आप यहाँ देख सकते हैं एंट्री हमें शो हो रही है। अब इसका अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन किया है, जिस भी वे से किया है, आप यहाँ पे उसकी एंट्री डाल दीजिए पेमेंट की, सो दैट इसका जो अकाउंट है, जो लेजर है, वो क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री हम डाल रहे हैं। तो पेमेंट डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप किस पार्टी को आप कर रहे हैं वो पार्टी आपको सेलेक्ट करना है। करेंट बैलेंस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2100 शो होगा। अगेंस्ट रेफरेंस में उसी इनवाइस को एडजस्ट कर लेना है आपको एंड उसके बाद बैंक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब मैं आपको इसका लेजर शो करती हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन रेलवे का सबसे पहले हमने एक परचेस किया था, टिकट का जो एंट्री हमने किया था वो, उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया। तो इसका लेजर आप देखेंगे 2100 डेबिट 2100 क्रेडिट दोनों साइड में शो हो रहा है। तो इसका अकाउंट जो है वो नील हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से आप जो टिकट की एंट्री है, जो रेलवे टिकट की एंट्री है, वो टैली प्राइम में कर सकते हैं। चाहे आपके बॉस ट्रेवल कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय सीनियर कोई भी ट्रेवल कर रहा हो, आप उसको आपके कंपनी के नाम से टिकट बना हुआ है तो उसकी एंट्री आप इस टाइप से करेंगे टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन सारी वीडियो को वॉच करके ईजिली अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं टैली प्राइम में। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।